अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर सहाफ़ी अहमद दुरानी के भाइयों की अगवा के ऊपर जो हब्से भेजा की एक पिटीशन दायर है, उनकी वालदा की तरफ से दायर कर रखी है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा एडवोकेट ने। उसकी आज समाअत हुई जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में, और आज भी एक इंतहाई मायूस कुन और मज़का खेज़ किस्म की समाअत की गई। आज SHO दोबारा पेश हुए और बड़े ही सुकून से वो अदालत से खेल के निकल गए कि तफ्तीश कुल क्या किया, हमने CCTV कैमरे और सेफ सिटी देखा है। 7वां दिन है, 2 नौजवान इस्लामाबाद से अगवा किए गए हैं, और वो भी आम नौजवान नहीं, एक तहकीकाती सहाफ़ी के भाई, और उनको अगवा किया गया। उनकी वालदा की आंखों के सामने CCTV में मौजूद है, कौन अगवा कर रहा है सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस FIR काटने तक से इनकारी है। हम जरा पहले आपको ज़रा सुनवाते हैं जो हमारी अभी SHO से बात हुई, ज़रा वो सुनिए, उसके बाद फिर उनकी वालदा से भी और उनके वकला से बात करते हैं। SHO साहब, 6 दिन हो गए, आपने अभी तक कोई FIR क्यों नहीं काटी सर? आपने ये सब क्या तफ्तीश की अभी तक? CCTV कैमरों में आपने क्या देखा? आपने बताया कि मैंने CCTV कैमरे देखे हैं, CCTV कैमरों में आपको अगवा कर नजर आए सर? 6 दिन से 2 लोग लापता हैं, उनकी जिंदगी मौत का मामला है। अगर उनको कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे? आइयो साहब, क्या आप IG की इंस्ट्रक्शन पर तहकीक नहीं कर रहे? बयान इंक्वायरी इसकी हो रही, सॉरी। इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर तो आप 6 दिन हो गए हैं सर। FIR की बुनियाद के ऊपर होती है इंक्वायरी, तो आप तो FIR ही नहीं काट रहे। क्या आप कवर डाल रहे हैं अगवा के ऊपर? क्या आप अगवाकारों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं सर? क्या आप अगवाकारों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, साथ में ले रहे हैं? जी, आपने बात सुनी, ये SHO की हालत है, और ये वो जो एक ड्रामा के तौर पे एक IO लेके आए हुए थे, ये उनकी भी आपने सुन ली क्या हालत है। एनीवे, आज समाअत के दौरान बार बार ईमान मज़ारी इसरार करती रही कि इन्होंने FIR क्यों नहीं काटी, इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन जज साहब ने कोई उस बात को अहमियत नहीं दी, और उन्होंने कहा कि मैं IG को बुला रहा हूँ 2 दिन बाद। ईमान मज़ारी ने बार बार इसरार किया कि ये 2 लोगों की ज़िंदगी का मामला है, आप फौरी बुलाइए। यहाँ तक कि अहमद नुरानी साहब की जो वालदा हैं वो रोस्ट्रम पर आ गई, और उन्होंने रो कर जज को कहा कि अगर मेरे बेटों को कुछ हुआ तो जज साहब आप जिम्मेदार होंगे या पुलिस जिम्मेदार होगी, मुझे ये बता दें। लेकिन जज साहब का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं था कि मैं प्रोसीजर पूरा कर लूँ। और सबसे आज जो एक और जो परेशान कुन आज बात जज साहब ने की, उन्होंने कहा मैं वो आर्डर नहीं करूँगा जो मैं इम्प्लीमेंट ना करवा सकूँ। लेकिन यानी कि जज साहब को पता है कि उनके अदालत की और उनके ऑर्डर्स की अब इस मुल्क में क्या हैसियत रह गई है, इस अदालत की रिट क्या रह गई है, तो वो कहते हैं कि वो ऑर्डर ही ना पास करो, चाहे वो मेरिट पर हो चाहे वो लॉ पर हो, जो रियासत मानेगी नहीं, जो रियासत बूट की नोक पर लिखेगी। लेकिन बहरहाल मैं सबसे पहले अहमद नुरानी साहब की जो बहन है सायरा, उनसे बात करूँगा। आप बताइएगा बेटा, पता चल रहा है कि कोई कॉल्स आई हैं और आपके भाइयों के मोबाइल से? हमें फ्राइडे को ही जब ये हियरिंग थी लास्ट टाइम, तो उस टाइम पर मतलब फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स को हम लोगों को कॉल्स रिसीव हुई, और जब उठाया सबने तो वो जो डिफरेंट नंबर थे, कोई किसी ने बात नहीं की। लेकिन मतलब जो हैदर भाई हैं, मतलब मेरे जो बड़े वाले भाई हैं, उनके नंबर से मतलब कुछ गिने हुए लोग थे कि मतलब 1 से 1:30 बजे के दरमियान बहुत से फैमिली मेम्बर्स को कॉलिंग ऐसे ही। फिर दिन के टाइम 1:30 बजे? दिन के टाइम 1:30 बजे। और फिर जब हम बाद में गए तो बहुत सारे रिलेटिव्स ने कॉल करके बताया, अली के फ्रेंड्स को भी मतलब कॉल्स आई अली के नंबर से 3 बजे, 3 से 3:30 के दरमियान। ठीक है। तो और उन कॉलों पर कोई बात की गई? नहीं, मतलब जब उठाया गया तो आगे से बोला कोई नहीं, और मतलब 19-20 सेकेंड्स के बाद बंद कर दिया। बंद कर दिया। और लेकिन क्या इतना ज़्यादा होता है कि कॉलर दूसरी साइड पर सुन रहा है, या आपको लग रहा था कि सिग्नल्स की वजह से आवाज़ बात नहीं हो पा रही? नहीं, सुन रहा है लेकिन बात नहीं हो रही। बात नहीं हो रही। और उसके बाद दोबारा कॉल आई? उसके बाद दोबारा कॉल्स नहीं आई। एक्चुअली शायद मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शायद वो ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि वो राब्ते में हैं हमसे, ताकि वो तफ्तीश को ये रंग देख सकें कि वो अगवा नहीं हुए, वो तो फैमिली से राब्ते में है, देखो फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, ये रंग। आपने पुलिस को आगाह किया है, कोई जवाब है? मैंने पुलिस को आगाह किया, लेकिन पुलिस का एटीट्यूड इस सारे टाइम में इतना नॉन सीरियस रहा है कि मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस देना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद मैंने कल शाम को उनको दोबारा कॉल की पूछने के लिए कि आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, FIR की कॉपी आपने मुझे फॉरवर्ड करनी थी, आपने नहीं की। तो उन्होंने कहा वो मैं भी करता हूँ, हम वही काम कर रहे हैं आपका। तो उनकी बात करने से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ नहीं कर रहे। ये किससे आपकी पुलिस में बात हुई?
ये जो भी पेयर हुए थे SHO साहब, SHO कमाल साहब। अच्छा, उस दिन तो आए थे पहले रोज जिस दिन अगवा हुए, मैं भी वहाँ पर मौके पर मौजूद था। उसके बाद क्या पुलिस ने कोई विजिट किया आपके घर का? ना विज़िट किया, ना उन्होंने कॉल की। जितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है मैंने की है, उनकी तरफ से कोई आपको एक होता है ना कि आप इन्फॉर्म करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं आपकी, मतलब इतनी सीरियस आपकी एक दरख्वास्त है तो हम उस पर कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन वो शायद इंसानी जान की या इंसानी हुकूक की कोई परवाह है ही नहीं हमारे इदारों को। वो SHO साहब अदालत में कह रहे थे कि मैंने मार्क की हुई है, ये IO है। उस IO ने कोई रब्ता किया आपसे? एक्चुअली पुलिस के इदारे की तरफ से बिल्कुल भी रब्ता नहीं किया गया, किसी की तरफ से भी रब्ता नहीं किया गया हमें। किसी की तरफ से रब्ता नहीं किया गया। माँ जी, आज आप फिर आई थी और क्या आपको इस समाज से महसूस हुआ? बस कुछ भी नहीं, सारे सारे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और किसको कहूँ। मतलब छठा दिन है और मतलब रियासती इदारे इतने बेहिस हैं, जबकि उनको पहले 5 मिनट के अंदर या शायद ये अटैक करने से पहले पता होगा कि जिस स्टोरी को बुनियाद बना के वो हम पे अटैक कर रहे हैं उसका कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है मेरे उन दोनों भाइयों के साथ। ठीक है, शायद उन्होंने वो स्टोरी पढ़ी भी नहीं हो जिसकी बिना पे उन्हें अगवा किया गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ जंगल का कानून है तो मतलब उनको पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और बाकी के इदारे उन अगवाकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें बजाय यहाँ की आम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के। आप माँ जी किससे अपील करेंगी अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए? यहाँ पाकिस्तान में तो कोई नहीं, मुझे लगता मुझे पूरी दुनिया से अपील करनी चाहिए कि कोई है जो इन दरिंदों को पकड़े और इनसे हमारे बच्चे छीने, किसी को मरवा रहे हैं, किसी को कैद कर रहे हैं, किसी को ऐसे जलील। मैं तो अब आजाद साहब के सामने भी कहा कि मुझे बताएं कि मेरा कौन जिम्मेदार है अगर मेरे बच्चों को कुछ होता है तो। कोई भी कौन है, ये हाई कोर्ट है या वो है जितने दरिंदे हैं या ये पुलिस है, कौन है जिम्मेदार? मुझे समझ नहीं आती। मैं पूरी दुनिया से अपील करती हूँ कि कोई मेरा साथ दे। मेरी दौलत सिर्फ मेरे बच्चे हैं, मेरी सारी ज़िंदगी यही बच्चे हैं, मेरी दौलत और सब कुछ। आप सुन रहे हैं एक माँ के लिए क्या हैसियत थी? वो कह रही है कि मेरी दौलत मेरे बच्चे हैं। एनीवे ईमान, क्या आप क्या समझती हैं आज की जो समात है? पुलिस की आपने रिपोर्ट भी देखी, क्या इस रिपोर्ट में आपको मिला है? असद, ये रिपोर्ट नहीं, ये एक बहुत बुरा मजाक है कि आप आकर इस तरह की एक रिपोर्ट जमा कराते हैं। दो चीज़ें, सबसे पहले असद कि जिस तरह अभी सायरा ने आपको बताया कि उन्होंने इन्फॉर्म किया था पुलिस को कि ये फ़ोन कॉल्स आई थी, अब ये झूठी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि CDR का डेटा एनालाइज हुआ है, मतलब है बिल्कुल उन्होंने एक फ़ॉल्स रिपोर्ट जमा कराई है। नहीं तो वो इस चीज़ का जिक्र करते कि इस नंबर से इस नंबर पर कॉल्स आई हुई हैं इस टाइम पर, वो बिल्कुल भी कोई तफ्तीश नहीं करे। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि कोई तफ्तीश हो नहीं सकती पर्चे के बगैर। तो जो ये कह रहे हैं कि हमने CCTV फुटेज देख लिया है, हमने वो देख लिया है, ये देख लिया है, आप एडमिट करें कायनी अदालत में कि आप गैर कानूनी काम करें क्योंकि आपने ऑफिशियली कोई चीज़ सीज़ नहीं की, किसी चीज़ को प्रॉपर प्रोसीजर के तहत अपनी कस्टडी में नहीं लिया, जिसका मतलब है आप एविडेंस को डिलीट करें, आप एविडेंस को टैम्पर करें। और ये एक किस्म की एडमिशन है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अदालत मुझे में। बताइए, इस रिपोर्ट में जो CCTV कैमरे वो कह रहे हैं कि सो कॉल्ड उन्होंने देखे हैं, उसमें जिक्र है क्या उसमें अगवाकार नजर आ रहे हैं, ये कौन नजर आ रहा है, कुछ है इसका जिक्र? इधर तो ये मेंशन ही नहीं हुआ ना असद, उन्होंने तो CCTV का इधर जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये इधर जो अनवारुल हक काकड़ थे जो आकर अदालत में कहते थे सेल्फ डिसअपियरेंस, वॉलंटरी डिसअपियरेंस, वो ये साइंस इधर मार रहे हैं इस रिपोर्ट में कि जी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉलंटरी डिसअपियरेंस ड्यू टू स्ट्रेस। आप जानते हैं इन्हें? क्या आपको पता था ये कौन थे इससे पहले कि इनकी फैमिली? मतलब वो ये कह रहे हैं कि दबाव की बुनियाद पर वो खुद छुप के गायब हो गए। किसका दबाव, क्या दबाव और कौन उठा के लेकर गया? ये जो दो लोग चश्मदीद गवाह हैं इस चीज़ की कि वो जबरन लापता किए गए हैं, इनकी टेस्टिमनी की कोई वैल्यू नहीं है। ईमान, अगर वो कह रहे हैं कि ये खुद से भी छुप गए हैं, जो वो ये यहाँ पर पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है, इसका मतलब है फिर वो जो CCTV फुटेज है वो तो ये डिलीट कर चुके हैं, क्योंकि उस CCTV में तो अगवाकार मौजूद है। उसके बाद ये कैसे ही जुमला लिख सकते हैं कि वो खुद से गायब हो गए, छुप गए? इस्लामाबाद पुलिस के SHO कमाल खान साहब ने एविडेंस डिलीट किया है, उन्होंने एविडेंस टैम्परिंग किया है। हमने आज अदालत में ये भी इस्तदा की कि ये जो आज अदालत में बातें कर रहे हैं उससे ज़ाहिर होता है कि इनके खिलाफ तो महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। SHO क्या, इन्हें तो तफ्तीशी नहीं लगना चाहिए किसी पुलिस स्टेशन में जिस तरह की इनकी कार्रवाई। और आखिरी बात असल मैं ये करना चाहूँगी कि ये एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड माहौल है। कभी इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुआ कि आप एक हफ्से भेजा की दरख्वास्त लाते हैं और जज साहब
एहसान जतवाने का, कहते हैं कि जी मैंने सेम डे लगाया, सेम डे आपने कोई एहसान नहीं किया, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ओथ है, और अगर आप नहीं अपना काम कर सकते तो बराए मेहरबानी आप कुर्सी छोड़ दें। इधर बहुत से पहले सीनियर जजेस हैं जो लोगों को बाजियाब कराते थे, कराते हैं। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, तो आपको इस ओहदे पर नहीं होना चाहिए। 2 दिन का टाइम देना कि जी आईजी साहब 2 दिन में आए, आज क्यों नहीं तलब किया आईजी साहब को? अगर उनके बच्चे लापता होते तो वो आज तलब करते, सेक्रेटरी डिफेंस को आज तलब करते, जिन पर हमारा डायरेक्ट इल्ज़ाम है कि इन्होंने उठाया है। हम तो नहीं डरे, हम खुल के कह रहे हैं कौन अगवाकार है, तो अदालत क्यों इतना डर रही है? ईमान, आपने क्या समझती हैं कि अगर, आखिरी सवाल आपसे, कि अगर ये नहीं अभी भी बाजियाब होते और कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? क्या एसएचओ कमाल खान जिम्मेदार होगा? असद, मेरी नज़र में जो अगवाकार हैं वो ज़िम्मेदार हैं, आईएसआई और एमआई। पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस ज़िम्मेदार है, ऑल द वे अप टू आईजी, क्योंकि मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि आईजी साहब को पता नहीं है कि उनके थानों में क्या हो रहा है। और सबसे ज़रूरी जो ज़िम्मेदारी है और सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार होगा वो ये आइनी अदालत होगी, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब होंगे, क्योंकि आइनी अदालत वो आखिरी दरवाज़ा होता है जिस पर आप खटखटाते हैं जब आपको और कहीं से इंसाफ नहीं मिलता। और अगर ये भी इंसाफ नहीं दे सकते या नहीं देने के काबिल, तो फिर कहाँ जाए फैमिली? आप किस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं, किस तरह का मैसेज दे रहे हैं पूरी पाकिस्तानी अवाम को? हादी, आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है इस तफ्तीश से? आपने क्या समझा? आप भी क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, इतने अरसे से लापता अफराद के मुकदमात कर रहे हैं। ये जो 3 सफ़ों का रिप्लाई है, ये अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड कि ये पूरी 73 की आएंगी किताब पे भारी है। ये 3 सफ़े का रिप्लाई जो है, रिप्लाई नहीं है, ये एक तमाचा है हम सबके मुंह पे, आइनी अदालतों के मुंह पे। ये तमाचा है आईने पाकिस्तान पे, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। आप सोचें कि ये ISI-MI के गुमाश्ते जो हैं, जो लोगों को गायब करते हैं डरपोकों की तरह रात को, वो इतनी भी जो है वो नहीं करते बात पुलिस वालों से कि उन्हें बता दें कि हम जो है वो उनसे कॉलें करा रहे हैं लिंक साबित करने के लिए कि अपनी मर्ज़ी से गए हैं। और यहाँ पे SHO साहब लिख देते हैं कि हम टेलीफोन का डाटा और CDR वेरीफाई कर रहे हैं। टेलीफोन और उसका डाटा, CDR का डाटा वेरीफाई नहीं हो सका 6 दिनों में। 6 दिनों में ये नहीं दिखा सके कि टेलीफोन से कि वो किधर हैं, किस सेफ हाउस में महबूस है इस वक्त, उनके साथ और कौन लोग हैं, ये नहीं हो सका। और आईनी अदालत सिर्फ ये नहीं कह सकी कि हेबियस कॉर्पस की पिटीशन है, प्रोड्यूस द बॉडी है, इसको प्रोड्यूस किया जाए, यहाँ पेश किया जाए, जो केस आप बनाना चाहते हैं आप बनाएं, मगर एक प्रोसेस है, इस मुल्क में कानून है कि आप अदालत में पेश करेंगे। इतना नहीं कर सके तो ये आपके सामने है। ज़िम्मेदार पूरी रियासत होगी, ज़िम्मेदार आईनी अदालतें इसलिए होंगी क्योंकि आईनी अदालतें ही आखिरी दरवाज़ा होती हैं जो सिविल लिबर्टीज़ को गारंटी करती हैं। और अगर अदालतों के अंदर ये कैट एंड माउस गेम की जाएगी, अगर उनको लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि आईजी साहब आएंगे, SHO आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जस्टिफाई करते हैं और वो लीगलाइज करते हैं उस इलीगल डिटेंशन को, अगवा को, टॉर्चर को। और अगर आईनी अदालतें इसलिए बैठी हैं तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। हर बंदा अपना अपना इंतजाम खुद कर ले। अगर रियासत के गुमाश्ते सड़कों में बदमाशों की तरह फिर रहे हैं तो फिर अपना अपना इंतजाम सब खुद कर लें। अगर रियासत हमारी रखवाली नहीं हो सकती, अगर 2 तरफा मुआहदा आइन का हमने फॉलो करना है सिर्फ और रियासत ने नहीं करना, तो फिर हमें नहीं चाहिए वो आइन, या वो हम सब पे अप्लाई होगा या किसी पे अप्लाई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हादी। मैं ये देखे ना कि ये इनके अपने बच्चे हों तो भी ये क्या करेंगे? ये क्या चीज़ है? ये क्या, कोई नहीं है इनके सामने खड़े होने वाला, कोई इनको नहीं पूछने वाला। ये अली के दोस्त आए हुए हैं बेचारे बहावलपुर से, तो वो कह रहे थे भी हमने, मुझे समझ नहीं आती अब किसको कहें हम, कि क्या कहें। और मैं तो पूरी दुनिया से कहती हूँ कि कोई हमारे आगे खड़ा हो, हमारा कोई भी नहीं है यहाँ पे। कुछ मेरे बच्चों को बचा दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। कोई अहमद नूरानी के दोस्तों में से भी कोई आया आपको पूछने? बस 2-4 आए थे लोग, बस कोई अब समझ नहीं आती कौन क्या है, कोई समझ नहीं आती कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, कोई समझ नहीं आ रही मुझे। क्या कह कर गए जो दोस्त आए? बस वो यही कहते थे कि अहमद को कहें वो ना करे, कुछ ना करे। भी अहमद कर रहा है तो अहमद से कहें ना करे, हमें क्यों कह रहे हैं? हम तो उसे कह रहे हैं कि ना करो कुछ। ये कौन से दोस्त थे? बस मुझे नाम नहीं आता उनका, क्या कहूँ। ये है इस मुल्क की बदकिस्मती कि एक सहाफ़ी की स्टोरी है, उसके जो एक दौर में दोस्त भी थे, बड़े जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हैं, आजकल बड़े अच्छा स्क्रीन भी मिल गई है, पैसा भी बहुत कमा रहे हैं। वो आके ये नहीं कह रहे कि ये जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, उन लड़कों को उठाया गया है जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका स्टोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो
मजलूम की माँ को ज़रूर आके, जो बच्चे अगवा हुए उनकी माँ को ज़रूर आके कह रहे हैं कि आपका जो तीसरा बेटा है उसने जो स्टोरी की है वो स्टोरी बड़ी इस अगवा की ज़िम्मेदार है। जब आप ये अगर मगर लगाने लग जाएं तो आप दरअसल वो गिद्ध हैं जो आप मुर्दार नोच रहे होते हैं और उस पर खुद को पाल रहे होते हैं। आपके साथ कोई एक दौर में आपका कोलीग रहा है, आपके साथ रोटी खाई है, आपके साथ उठा बैठा है, आप में इतनी बेशर्मी है कि आप जाके आज वो खाई हुई रोटियां, वो साथ किया हुआ काम, वो एक दौर की दोस्तियां यारियां भुलाकर आप उनके टाउट बने हुए हैं जिनके बारे में आपको स्टोरीज करनी चाहिए कि वो लोगों को उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी कि आप देखें कि एक दौर था, जस्टिस अतर मिल्ला थे, मतीउल्लाह जान अगवा हुए, उन्होंने वो घर जा चुके थे, सहाफ़ियों ने जाके पिटीशन मूव की कि उनको मतीउल्लाह जान साहब को अगवा करके ले गए हैं, असद मलिक साहब, साकिब बशीर साहब वगैरह ने। अतर मिल्ला साहब घर से आए, उन्होंने घर से आके मार्क किया कि कल सुबह या मतीउल्लाह जान मेरी कोर्ट में आप पेश करेंगे या मैं फिर सबको ISI, MI, पुलिस सबको इधर बुलाऊंगा। तो मतीउल्लाह जान साहब रात को घर आ गए थे। यहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी अभी भी इस अदालत में मौजूद हैं। उनके सामने शायर अहमद फरहाद का केस आया, अगवा किया गया। उन्होंने MI के सेक्टर ISI के सेक्टर कमांडर को नोटिस किया, MI के सेक्टर कमांडर को नोटिस किया। हुकूमत पूरी हिल के रह गई, दौड़े लग गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन एंड चाहे झूठे मुकदमे में ही आज़ाद कश्मीर में अहमद फरहाद को प्रोड्यूस करना पड़ा इस रियासत को। आज इस अदालत की ये हालत हो गई है कि एक दो नौजवान इस्लामाबाद से अगवा हो रहे हैं। जो चीफ जस्टिस हैं, पहले तो बात यह है कि वो हफ्से भेजा की पिटीशन ही नहीं फिक्स कर रहे थे। जब सब ने जाके उनके चैम्बर के बाहर एहतजाज किया, उनके सेक्रेटरी से एहतजाज किया, तो 4 दिन बाद समाअत के लिए मुकर्रर भी किया, तो 11वें नंबर के जूनियर तरीन जज के सामने मुकर्रर किया, जिनकी अभी तैनाती एडिशनल जज के तौर पे है, जिनको कंफर्म होने के लिए उसी रियासत की मंजूरी दरकार है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2 नौजवान अगवा किए हैं। उस जज के सामने मुकर्रर किया और वो जज SHO ऐसे उस जज से खेल खाल के निकल जाता है कि जैसे बड़ा रूटीन का मैटर है। 2 नौजवान अगवा हैं, वो शायद पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनके कोई आईनी हकूक नहीं है, वो किसी माँ के बच्चे नहीं हैं, और ये सब कुछ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नहीं हुआ। जिस मुल्क में इस किस्म का जंगल का कानून हो और जजेस जिनका हल्फ है कि वो कमज़ोर का, आइन का और आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आइन का दिफा करेंगे, वो आइन पर अमल दरामद करने की बजाय वकील को ओपन कोर्ट रूम में बता रहे हो कि मैं वो ऑर्डर नहीं करना चाहता जो इम्प्लीमेंट ना हो। आप जज हैं आईनी अदालत के, आपने ये नहीं देखना कि ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, आपने ये देखना आइन और कानून क्या कहता है, शहरी के बुनियादी हकूक़ क्या कहते हैं। जो पिटिशनर आपके सामने एक माँ खड़ी हुई है, वो किस अजियत से पिछले 6 दिन से गुजर रही है, आपने फौरी एक्शन लेके ऑर्डर करना है। आप अब IG को बुला रहे हैं, आप SHO से ये तो पूछें कि भाई FIR किधर है, और ये 6 दिनों में तुमने CCTV फुटेज का तुम कह रहे हो कि मैंने देखी है, और मैं जो मोबाइल का डाटा है CDR निकलवा के उसको एग्जामिन कर रहा हूँ। ये क्या भुंडापन, आप अदालत को हमें क्या समझते हैं, क्या आप हमें यूं बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन जज साहब बहुत कन्वीनियंटली कह रहे हैं कि मैं सारा प्रोसीजर पूरा कर रहा हूँ। तो बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं। पाकिस्तान के शहरी अब इस रियासत के जबर, रियासती दरिंदों और रियासती दहशत गर्दी के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं, और ये अदालतें
अब सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए जजेस शायद उनकी तमाम की तमाम तवज्जो अपनी मरात, अपनी लाखों की तनख्वाहें, अपने प्रोटोकॉल, अपनी और अपने बच्चों की अयाशियाँ हैं। इस आवाम के बच्चे गायब रहें, अगवा रहें, शायद इस मुल्क में अब किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जंगल का कानून है, लेकिन जंगल में भी शायद कोई कानून तो होगा, यहाँ पर तो अब शायद वो भी नहीं रहा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।